चलिए, आपका एक नया चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये रहेगा आपका धातु कर्म। कौन सा रहेगा? धातु कर्म। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये अरिहंत के क्वेश्चन है और ये चैप्टर नंबर है आपका 7 नंबर का। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको रिकॉर्डेड, अब आज का ज़्यादातर आपकी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आपके सभी कुछ क्वेश्चन कवर कराएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हेमेटाइट से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर क्या कार्य करता है? हेमेटाइट से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर जो कार्य करता है वो गालन के भांति कार्य करेगा। कौन सा करेगा? गालन के भांति कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, जस्ते के धातु कर्म में जस्ते के सल्फाइड के भर्जन के भर्जन और अपचयन से प्राप्त यशद रंज जिंक डस्ट में कुछ मात्रा ZnO होती हैं। इसे हम कैसे दूर करते हैं? तो इसे हम जो दूर करेंगे वो प्रगलन का उपयोग कर। क्या? प्रगलन। जस्ते के धातु कर्म में जस्ते के सल्फाइड के भर्जन और अपचयन से प्राप्त यशद मतलब जिंक डस्ट में कुछ मात्रा ZnO होता है। इसे हम प्रगलन का उपयोग कर दूर कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिंक के धातु कर्मी प्रक्रम में होने वाली अभिक्रिया जो है ये क्या है? 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 3H2 को आप क्या कहोगे? बताइए। जिंक के धातु कर्मी प्रक्रम में होने वाली अभिक्रिया को आप क्या कहोगे? तो उसे हम कहेंगे भर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? भर्जन कहेंगे। आज से आपकी रिवीजन क्लास है, तो जिसमें आपको मैं सब कुछ कवर करवा दूँगा। जिंक के ZnO से धातु कर्मी निष्कर्षण में अपचायक जो होगा वो क्या होगा? जिंक के ZnO से धातु कर्मी निष्कर्षण में अपचायक जो होगा वो क्या होगा? वेरी वेरी गुड, वो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है। जिंक के ZnO से धातु कर्मी निष्कर्षण में उपचायक जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, मोनोजाइट एक स्रोत है। मोनोजाइट किसका एक स्रोत है? बताइए। 5 नंबर का। मोनोजाइट एक स्रोत है। तो मोनोजाइट जो स्रोत हैं वो हैं आपके TH का। किसका? TH का स्रोत है आपका मोनोजाइट। रूलाइट अयस्क है। कौन सा? रूलाइट अयस्क कौन सा है? 6 नंबर का। वेरी वेरी गुड। रूलाइट अयस्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका TI क्या है? TI आपका एक रूलाइट अयस्क है। चलिए 7 नंबर पर आ जाते हैं। किसके शोधन में हूप प्रक्रम प्रयोग होता है? जिंक, कॉपर, सिल्वर या एल्यूमिनियम? बताइए, किसके शोधन में हूप प्रक्रम प्रयोग होता है? तो हूप प्रक्रम जो प्रयोग होगा वो एल्यूमिनियम में होगा। किसमें? एल्यूमिनियम में होगा। जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षित करते हैं, तब यदि अयस्क संबंधित गैंग सिलिका हो तो क्या होगा? जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षित करते हैं, तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका हो तो एक क्षारीय गालन की आवश्यकता होगी। किसकी होगी? एक क्षारीय गालन की आवश्यकता होगी। एजोराइड का सूत्र कौन सा है? एजोराइड का सूत्र कौन सा है? बताइए। 9 नंबर का। एजोराइड का सूत्र कौन सा है? वेरी वेरी गुड। एजोराइड का सूत्र हो जाएगा 2CuCO3 CuOH2। क्या हो जाएगा? एजोराइड का जो सूत्र हो जाएगा 2CuCO3 CuOH2। 10 नंबर का, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसमें से विभिन्न तत्व कम खर्चे में आसानी से निष्कर्षित किए जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें से विभिन्न तत्व कम खर्चे में आसानी से निष्कर्षित किए जाएं वो क्या कहलाएंगे? वेरी वेरी गुड, वो जो कहलाएंगे वो आपका अयस्क कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो आपका अयस्क कहलाएंगे। रासायनिक उपचयन उपयुक्त नहीं है। रासायनिक उपचयन जो है वो किसमें उपयुक्त नहीं है? 11 नंबर का। बिल्कुल सही जवाब। वो है आपका बॉक्साइट को एल्यूमिनियम में परिवर्तन करने के लिए रासायनिक उपचयन उपयुक्त नहीं है। पाइराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना क्या कहलाएगा? पाइराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना क्या कहलाएगा? भर्जन कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? पाइराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना भर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भर्जन कहलाएगा।
सिनेबार किसका अयस्क है भाई, ये तो आप सभी को पता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार जो होगा वो हो जाएगा किसका, Hg का। किसका, Hg का अयस्क हो जाएगा आपका सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार आपका Hg का अयस्क होगा। प्रगलन उस प्रक्रम को कहते हैं जिसमें क्या होगा, प्रगलन उस प्रक्रम को कहते हैं जिसमें क्या होगा, 14 नंबर का। वेरी गुड। प्रगलन उस प्रक्रम को कहते हैं जिसमें अयस्क को पिघलाते हैं। जिसमें क्या करते हैं, जिसमें आपके अयस्क को पिघलाएंगे। धातु अयस्कों के अपचयन हेतु, धातु अयस्कों के अपचयन हेतु प्रयुक्त थर्माइट विधि में प्रयुक्त पदार्थ जो है वो कौन सा है। धातु अयस्कों के अपचयन हेतु प्रयुक्त थर्माइट विधि में प्रयुक्त प्रदर्शन जो है वो कौन सा है, 15 नंबर का। बी वाला हो जाएगा एल्यूमिनियम। कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म कौन सी एक प्रक्रिया है भाई, धातु कर्म एक प्रक्रिया है, कौन सी बताइए। वेरी वेरी गुड। 16 नंबर का आपका सी वाला आ जाएगा कि सर धातु कर्म एक प्रक्रिया हो जाएगी और वो हो जाएगी आपकी अयस्क से धातु का निष्कर्षण। अयस्क से धातु का निष्कर्षण। पृथ्वी में दूसरा अत्यधिक सामान्य तत्व कौन सा है, पृथ्वी में दूसरा अत्यधिक सामान्य तत्व कौन सा हो। वेरी गुड। 17 नंबर का बिल्कुल आपका डी वाला हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। पृथ्वी में दूसरा सामान्य तत्व जो होता है वो आपका सिलिकॉन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व रखता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आपका केवल एक तत्व रखेगा। हीरा, कांच, रेत या मार्बल। निम्न में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व रखेगा, तो 18 नंबर का ए वाला हो जाएगा हीरा। हीरा। पाइराइट को गर्म करके सल्फर निकलने की क्रिया को आप क्या कहते हो। पाइराइट को गर्म करके सल्फर निकलने की क्रिया को आप क्या कहते हो। उसे पाइराइट को गर्म करके सल्फर निकालने की क्रिया भर्जन कहलाएगी। फेन फेन पलवन विधि, फेन पलवन विधि किसमें प्रयुक्त की जाती है। फेन पलवन विधि किसमें प्रयुक्त की जाती है बताइए। 20 नंबर का सी वाला आ जाए, सल्फाइड अयस्क के लिए। फेन पलवन विधि सल्फाइड अयस्क के लिए। भर्जन का मुख्य कार्य क्या है, 21 नंबर का। भर्जन का मुख्य कार्य क्या है। भर्जन का मुख्य कार्य क्या है, वाष्पशील पदार्थों को हटाना। भर्जन का मुख्य कार्य होता है वाष्पशील पदार्थ को हटाना। अगला, अयस्कों के सांद्रण हेतु, अयस्कों के सांद्रण हेतु प्रयुक्त पलवन प्रक्रम में कण प्लावित होते हैं क्यों। अयस्कों के सांद्रण हेतु प्रयुक्त पलवन प्रक्रम में कण प्लावित होते हैं क्यों। 22 नंबर। वेरी वेरी गुड। इसलिए होते हैं क्योंकि उनका पृष्ठ जो होता है, उनका पृष्ठ सुगमता से आर्द्र नहीं हो पाता। अगला, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में कभी कभी मुक्त रूप से प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में कभी कभी मुक्त रूप से प्राप्त होती है। 23 नंबर बी वाला हो जाएगा Cu। कौन सी, Cu हो जाएगी। चलिए 24 नंबर पर आ जाते हैं। अयस्कों का सांद्रीकरण निम्न दत्त प्रक्रम से किया जाता है। अयस्कों का सांद्रीकरण निम्न में से किस दत्त प्रक्रम से किया जाएगा। मैंने आपको कहा था कि मैं सभी रिवीजन कराऊंगा, तो आपकी रिवीजन क्लास चालू हो चुकी है, ठीक है। 24 नंबर का
ए वाला हो जाएगा झाग पलवल। अयस्कों का सांद्रीकरण निम्नतम किस प्रक्रम से किया जाता है? तो झाग पलवन से करेंगे। चुंबकीय पृथक्करण निम्नदत्त में से किसकी सांद्रता को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण निम्नदत्त में से किसकी सांद्रता को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा? हेमेटाइट्स को क्या चुंबकीय पृथक्करण निम्नदत्त में से किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो हेमेटाइट हो जाएगा। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त एक प्रमुख खनिज है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम एक प्रमुख खनिज है। बताइए। छब्बीस नंबर का डी वाला आ जाए इल्मेनाइट। इल्मेनाइट भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त प्रमुख खनिज जो होता है इल्मेनाइट है। वेरी वेरी गुड। अगला, अयस्क पिच प्लेटी में प्रमुख तत्व जो हैं वो क्या है? अयस्क पिच प्लेटी में प्रमुख तत्व जो हैं वो क्या है? वेरी गुड। 27 नंबर का बिल्कुल आपका डी वाला आ जाएगा यू। यू आ जाएगा। अयस्क पिच प्लेटी में प्रमुख तत्व जो होता है वो यू। विद्युत धातु कर्मिक विधि का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? विद्युत विद्युत धातु कर्मी विधि का उपयोग किसके निष्कर्षण में किया जाता है? बताइए। वेरी गुड। विद्युत धातु कर्म विधि का उपयोग निम्न में से किसके निष्कर्षण के लिए किया जाता है? 28 नंबर का ए वाला Na के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक गैसों को शुष्क करने में उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा यौगिक गैसों को शुष्क करने में उपयोग किया जाता है? 29 का बिल्कुल आपका डी वाला हो जाएगा CaO का। अगला, खरपतिकरण का उपयोग निम्न में से किसके धातु कर्म में करते हैं? बताइए। खरपतिकरण का उपयोग किसके धातु कर्म में करते हैं? वाओ, 30 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा डी वाला एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, साइनाइड विधि का उपयोग किसको प्राप्त करने में करते हैं? साइनाइड विधि का उपयोग 31 ए वाला आ जाएगा AgOg लो जी सुनो जी, वो साइनाइड। विद्युत शुद्धिकरण में अशुद्ध धातु को बनाते हैं। विद्युत शुद्धिकरण में अशुद्ध धातु को बनाते हैं। 32 नंबर का ए वाला हो गया ए नोड। विद्युत शुद्धिकरण में अशुद्ध धातु को बनाते हैं, एनोड को बनाते हैं। वह धातु कर्मी विधि जिसमें अयस्क संगलित अवस्था में प्राप्त होता है क्या कहलाता है? वह धातु कर्मी विधि जिसमें अयस्क संगलित अवस्था में प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? 33 नंबर ए वाला हो जाए प्रगलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रगलन कहलाएगा।
अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है, बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किसके लिए किया जाता है बताइए। बॉक्साइट विधि का सांद्रण किसके लिए किया जाता है। वेरी गुड, 35 नंबर का आपका बिल्कुल सही हो गया है, ऑप्शन बी वाला आ जाएगा, SiO2। चलिए ये एक चैप्टर खत्म हो गया, इसमें कुल मिलाकर 13 चैप्टर, कितने चैप्टर हैं 13 चैप्टर है। तो मैं आपका 10 दिन में पूरा फिजिक्स रिवीजन करा दूंगा, NCERT भी रिवीजन करा दूंगा, अरिहंत भी करवा दूंगा, ओल्ड पेपर की भी करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लें कोई भी, ठीक है। और देख लेते हैं अगर कोई छोटा सा और चैप्टर होता है तो मैं आपको 1 मिनट और लगेगा, थोड़ा सा वेट करो, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, वो भी करा ही देता हूँ, 10 से क्वेश्चन होंगे तो चालू रखो। और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, है ना। चलिए थोड़े से NCERT का एक चैप्टर के क्वेश्चन कर लेते हैं। NCERT का 20 नंबर का चैप्टर करेंगे, तत्वों के पृथक्करण के सामान्य सिद्धांत और प्रक्रम, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतने ज़्यादा करेंगे अब, क्योंकि रिवीजन क्लास है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पीट लोहा में मुख्य अशुद्ध घटक है। तो पीट लोहा में अशुद्ध घटक हो जाएगा सिलिकॉन। कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अपचयन के पहले सल्फाइड अयस्क के भर्जन की उपयोगिता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे नंबर का, वेरी गुड, डी वाला आ जाएगा। अपचयन के पहले सल्फाइड अयस्क के भर्जन की उपयोगिता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो धातु जो होता है, धातु सल्फाइड के लिए कार्बन तथा हाइड्रोजन सबसे उपयुक्त उपापचयक है। तीसरा क्वेश्चन, धातु के सल्फाइड अयस्कों को फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। निम्न अयस्कों में से कौन सा वह सल्फाइड अयस्क है जिसे रासायनिक विक्षालन द्वारा सांद्रित किया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करना, है ना, क्योंकि 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे अब आपके रिवीजन में। तीसरा, वेरी गुड, अर्जेंटाइन धातु के सल्फाइड अयस्कों को फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। निम्नलिखित अयस्कों में से कौन सा वह सल्फाइड अयस्क है जिसे रासायनिक विक्षापन द्वारा सांद्रित किया जाएगा। तो वह अर्जेंटाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से कौन अशुद्धता के रूप में पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में वर्तमान होगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन अशुद्धता के रूप में पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में, फोर्थ नंबर का बी वाला आ जाए, कार्बन। किस धातु युग्म का शुद्धिकरण वेन आर्गल विधि द्वारा किया जाता है। किस धातु युग्म का शुद्धिकरण वेन आर्गल विधि द्वारा किया जाता है। पाँच, बी वाला, ZR तथा TI। अशुद्ध लोहे के निर्माण में ब्लास्ट परसेंट में निम्न अभिक्रिया होती हैं। स्लेग बनने की अभिक्रिया को पहचानना। सी वाला हो जाएगा, CaOS प्लस SiO2 CaSiO3। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण निम्न में से जिस गलित मिश्रण के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है वह कौन सा। 7 नंबर का सी वाला आ जाए, Al2O3 प्लस Na3 AiF6 प्लस CaF2। निम्न में से कौन सा लौह का खनिज है। तो लौह का खनिज कौन सा हो जाएगा, लौह का खनिज हो जाएगा मैग्नाइट। जो होगा मैग्नाइट आपके लौह का खनिज हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क से कापर के निष्कर्षण में अनंत कापर धातु क्यूप्रस ऑक्साइड का किसके साथ अपचयन कराकर प्राप्त किया जाता है। वेरी गुड।
9 नंबर का बिल्कुल आपका ए वाला हो जाएगा, ए वाला। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 10वें नंबर का है, निम्न में से उस मिश्र धातु को पहचान कीजिए जिससे एक अवयव के रूप में एक धातु उपस्थित है। दस नंबर का वेरी वेरी गुड, बी वाला आ जाएगा, स्टील आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्टील आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सल्फाइड के भर्जन पर गैस एक से उत्पादन मिलता है। यह रंगहीन, स्वादरोधी व जलती हुई सल्फ की गंध वाली गैस है और अम्ल वर्षा के कारण श्वसन अंग को गहरी क्षति पहुंचाती है। इसका जली विलयन अम्लीय होता है, उपापचय जैसा कार्य करता है और उसका अम्ल कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। जो गैस है वो कौन सी? वेरी वेरी गुड, 11 नंबर का आपका ए वाला आ जाए, SO2। सल्फाइड अयस्क में से कॉपर के निष्कर्षण में धातु को प्राप्त करने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड का अपचयन किसके साथ होगा? तो वो हो जाएगा कॉपर सल्फाइड के साथ। चलिए एक और क्वेश्चन है। हाँ, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से उल्लेख मिलाइए। साइनाइड प्रक्रम, फैन पलवनदे, विद्युत अपघटन या मंडल परिकर्षण, बताइए। तो 13 नंबर का वेरी वेरी गुड, ए वाला आ जाएगा, ए वाला। साइनाइड प्रक्रम जो होता है वो होता है AU का निष्कर्षण। फैन पलवन विधि जो होती हैं वो होती हैं ZNS। विद्युत अपघटन जो होता है वो होता है AI का निष्कर्षण। और मंडल परिकर्षण होता है अतिशुद्ध GE। तो ये आपका मैंने 30, 35, 40 और 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे 3 बजे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको नोट्स लेना है, अगर PVFT के नोट्स लेना है तो भी अवेलेबल है, PNST के लेना है तो भी अवेलेबल है।